हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इफ a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 और c इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 और d इज इक्वल टू 5 10 15 20। तो यहाँ पे हमें चार सेट दिए हुए हैं, फाइंड आउट करना है a माइनस बी a माइनस सी करके। मीन्स के इसके डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है a माइनस बी। तो जब आपको डिफरेंस निकालना होता है तो आप पहले a सेट देखो और b सेट देखो। तो इन दोनों सेट में जो चीज कॉमन आ रही है उसको कैंसिल करो और फिर इसके बाद जो पहला सेट है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उस सेट में जो बच गया, कॉमन कटने के बाद जो बच गया वो इसका आंसर होगा। तो मैं a और b सेट में देखती हूँ। a सेट है 3 6 यहाँ पे ये है और b सेट ये है। ठीक, अब इसके अंदर हम पहले कॉमन देखेंगे। तो 3 इसके अंदर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखते जाती हूँ। 3 नहीं है तो 3 इसका आंसर होगा। 6 इसके अंदर है, नहीं है, तो इसका आंसर 6 भी आएगा। फिर इसके बाद 9 इसके अंदर है, नहीं है, तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर इसके बाद 12 इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद 15 बी में नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। फिर 18 भी नहीं है, फिर यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। एंड 21 भी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सेट आगे रहता है उसमें हमें देखना होता है, जिसमें से आप माइनस करो बस उन दोनों में कॉमन देख लो और उसको कैंसिल कर दो। और जो पहले सेट है जिसमें से आप माइनस करो, जितना बच रहा है उसके अंदर एलिमेंट उसको बस लिखना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं a माइनस सी। अब हमें कौन सा सेट लेना है? a और c लेना है। a और c लेना है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन से कॉमन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ आंसर सेकेंड का। a माइनस सी इज इक्वल टू a 3 इसके अंदर है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। फिर इसके बाद 6 इसके अंदर 6 है, यस 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 इसके अंदर 9 नहीं है, तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर इसके बाद 12 चेक करेंगे, तो 12 इसके अंदर है तो कैंसिल। फिर इसके बाद 15 नहीं है, तो 15 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 18 चेक करेंगे, 18 इसके अंदर नहीं है, तो 18 भी लिखेंगे। एंड 21 चेक करेंगे, तो इसके अंदर 21 नहीं है, तो ये 21 लिखेंगे। बाकी इसके अंदर क्या बच रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, हम बस सेट ए का देखेंगे और सेट सी में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है तीसरा करेंगे। तीसरे में हमें a माइनस डी दिया हुआ है, तो अब हम सेट कौन सा उठाएंगे? a और d। a यहाँ पे रहा, d लास्ट वाला। तो इस केस में अगर आप देखोगे ना तो कौन सा कॉमन जा रहा है? तो यहाँ पे 5 10 15 20 है, तो 5 15 यहाँ पे ये नंबर क्या हो रहा है? डी में कॉमन जा रहा है, बाकी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं जा रहे हैं, तो इसको कैंसिल होके बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 6 9 12, इसके बाद 6 3 6 9 12 18 और 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे फोर्थ में हमें कौन सा सेट लेना है? b माइनस ए। अब देखो इसका जस्ट उल्टा लेना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? b को चेक करना पड़ेगा और इनमें क्या कॉमन जा रहा है और फिर जो b में एलिमेंट बच जाएंगे उसको लिखना है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन खोजते हैं, तो कॉमन इसमें देखेंगे। अब बी से चेक करना है, ए से नहीं चेक करना है। बी में 4 इसके अंदर 4 है, नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर 8 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 12 इसके अंदर 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 16 इसके अंदर 16 नहीं है, तो 16 लिखेंगे। 20 इसके अंदर 20 नहीं है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ। सी माइनस ए दिया हुआ है, इसका भी जस्ट उल्टा। अब हम सी में चेक करेंगे और ए में चेक करेंगे क्या कॉमन जा रहा है। 2 इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हम पहले कॉमन ही देख लेते हैं। 4 इसके अंदर 4 नहीं है। 6 इसके अंदर 6 है, तो ये मतलब 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा और 4 और 6 कैंसिल हुआ। 8 इसके अंदर 8 नहीं है, तो 8 आएगा। फिर इसके बाद 10 इस सेट के अंदर 10 नहीं है, तो 10 आ जाएगा। 12 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। और 14 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। 16 इसके अंदर है लेकिन उसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। तो सी माइनस ए इज इक्वल टू, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं
6 डी माइनस ए करेंगे। डी माइनस ए में हम देखेंगे, अब डी को चेक करेंगे और ए को, डी को और ए को, तो हम आसानी मतलब हम कॉमन निकाल लेते हैं, आसान तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 15 कैंसिल, बाकी 5 10 20 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 10 और 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे 6 7 करेंगे। 7th में हमें क्या निकालना है? बी माइनस सी निकालना है। अब हम कौन सा सेट लेंगे? बी और सी, तो बी और सी, और कौन सा आगे रखना है? बी को। तो इसमें अब हम चेक करेंगे क्या क्या कॉमन जा रहा है। तो 4, इसके अंदर भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 8, इसके अंदर भी 8 है। 12, इसके अंदर भी 12 है। 16, इसके अंदर भी 16 है। 20, इसके अंदर 20 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20। बी माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट करेंगे 8। 8 में हमें क्या दिया है? बी माइनस डी। अब बी माइनस डी निकालेंगे, बी लेंगे और डी लेंगे, बी और डी। इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो क्या कॉमन जा रहा है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 8 12 16 20, इनमें से कोई भी नंबर इसके अंदर है, तो यहाँ पे 20 आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो 4 8 12 और 16, ये अपना आंसर हो जाएगा। बी माइनस डी हमने निकाल लिया। 9th निकालेंगे। 9th में भी क्या निकालना है? सी माइनस बी। अब याद रखना, सी माइनस बी निकालना है। हमने बी माइनस सी निकाला, अब सी माइनस बी। अब हम सी में चेक करेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन जा रहा है? 4 कॉमन जा रहा है, 4 चला गया। 6 6 नहीं है, तो 2 और 6 नहीं है, तो इसके अंदर आंसर आएगा 2 और 6। सी माइनस बी के अंदर 2 और 6 गया। फिर इसके बाद 10, इसके अंदर 10 नहीं है, तो 10 आ गया। 12 12 है। 14 14 भी नहीं है, तो 14 आंसर आएगा। और 16 16 है इसके अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे डी माइनस बी। हमने सी माइनस बी निकाला, अब हम डी माइनस बी निकालते हैं। तो 10th में डी माइनस बी निकालेंगे, इज इक्वल टू सेट कौन सा देखेंगे? डी और बी। तो इस केस में क्या कॉमन आ रहा है? 20, ओनली 20। ठीक है, देखो 20 और 20, बस 20 ही कॉमन आ रहा है, तो 5 10 15 इसका आंसर हो जाएगा। 5 और 10 और 15, क्योंकि बाकी और कोई नंबर भी कैंसिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे डी माइनस बी के बाद 9th में हमें सी माइनस डी निकालना है। तो सी माइनस डी में देखेंगे, हम सी उठाएंगे और डी उठाएंगे। तो सी और डी में सबसे पहले कॉमन, सी आगे है, तो इसमें कॉमन क्या जा रहा है? एक तो 10 जा रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो बच रहा है वो आंसर आ जाएगा। तो 2 4 6 8 10 को छोड़ के सारे बाकी आंसर में आ जाएंगे। 12 14 और 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे 11th के बाद 12th करेंगे। तो 12th में हम क्या निकालेंगे? डी माइनस सी। अब डी माइनस सी हमें निकालना है, तो डी और माइनस सी, हमने क्या निकाला है यहाँ पे? सी माइनस डी। अब हमें डी माइनस सी निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? तो 10, सिर्फ 10 कॉमन जा रहा है, बाकी कोई मतलब बाकी कोई भी नहीं कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे 5 15 20 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 15 और 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन x माइनस वाई और y माइनस एक्स, और हमें तीसरा फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहला फाइंड आउट करते हैं। पहले में हमें क्या फाइंड आउट करना है? x माइनस वाई। तो याद रखना, x और y में कॉमन खोजना है, कॉमन वो कट जाएगा और जो x के अंदर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो x और y में क्या कॉमन जा रहा है? a इसके अंदर है, नहीं है, और b इसके अंदर है, b भी है और d भी है, तो क्या बच रहा है इसके अंदर? a और d बच रहा है, तो ये इसका आंसर। फिर y माइनस है, सेकेंड में हमें क्या निकालना है? y माइनस एक्स निकालना है। तो y में अब चेक करेंगे, इनमें क्या कॉमन है? b और d,
बी और डी कॉमन है, जो वाई में बच गया वो कौन सा है, एफ और जी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, बस वही हमारा आंसर है। तो इसके अंदर बी और डी कॉमन मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अब हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो मिक्सर होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो इसमें ये बता दिया गया है कि अगर जो आर है वो रियल नंबर है और क्यू है रैशनल नंबर, तो हमें बताना है कि आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें से पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर होगा आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, ट्रू फॉल्स बताना है और अगर हम इसमें जस्टिफाई योर आंसर मतलब कि यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब मैं आपको बता दूँ डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो इसके अंदर 2 3 4 5 3 6, तो यहाँ पे 3 और 3 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर इसके बाद सेकंड करेंगे, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। तो इसमें भी हमें देखना है कि अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, अगर कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ए इसके अंदर भी ये आ गया, एक ही हमें कॉमन मिल गया तो हम वहीं से कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो इसके अंदर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सेट कैसा है, डिसजॉइंट सेट है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट करेंगे 2 6 10 3 7 11, 2 6 10 इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, डिसजॉइंट सेट है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।